हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। देखो, बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इपॉक्साइड है कोई, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ये किस तरह से अपनी रिंग एक्सपेंशन करता है इन एसिडिक मीडियम और किस तरह से रिंग एक्सपेंशन करता है इन बेसिक मीडियम, यही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी बेसिकली इस टॉपिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिंग एक्सपेंशन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये भी आप इस टॉपिक को कह सकते हो, ठीक है। दोनों बातें बराबर ही हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से ले लेना, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम, देखो एसिडिक मीडियम में जो इसकी रिएक्शन होती है, मैं एकदम कीवर्ड लिख रहा हूँ, ये होती है आपकी SN1 टाइप, ठीक है। SN1 टाइप होती है। ध्यान से लिखो, इसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि SN1 रिएक्शन होगी, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैंने लिख रखा है SN1 टाइप लिख रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दो बातें हैं। यानी इसमें ये होगा कि ये रिएक्शन SN1 जैसी सिमिलर तो होगी, यानी सिमिलर चलेगी SN1 की तरह, लेकिन कोई भी इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होगा। यानी इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि इसमें कोई कार्बोकैटायन जैसी चीज़ तो नहीं बनेगी, ठीक है। SN1 जैसी सिमिलर होगी, देखने में आपको यही लगेगा कि ये SN1 जैसी रिएक्शन है, लेकिन आप इसमें ध्यान रखना कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ज़्यादा समझ में आएगा जब एक प्रॉब्लम देखते हैं। आइए एक इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये एक मैंने इपॉक्साइड ले लिया, इसको मैंने HI के साथ में रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे सर, आपके पास लोन पेयर है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इस H एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ही इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा O, ऐसे हो जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब सामने बैठा है यहाँ पे खिलाड़ी हमारा जो है I-, ठीक, ये हो गया I-। अब बताइए आपको, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको रिंग ब्रेक करनी हो, एक तरीका है रिंग को इधर से ब्रेक करने का और एक तरीका है रिंग को इधर से ब्रेक करने का। इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस 1 और इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस 2। अगर आप ध्यान से देखो प्रोसेस 1 को, अगर आप ये वाले को देखो, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो होगा क्या, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस वाले पोजीशन पे यानी इस वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बनता। और अगर आप प्रोसेस 2 को फॉलो करोगे, देखो प्रोसेस 2 को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, ठीक है। तो आप बताओ कहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि सर प्रोसेस 1 वाले में जो कार्बोकैटायन बनता वो क्या होता, ज़्यादा स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि वो आपका एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बाकी वाले जगह पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होता। तो ये जो I- है ना आपका, ये I- आपका इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो ध्यान से, कार्बोकैटायन बना नहीं है यहाँ पे, अभी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, लेकिन उसके पहले ही I- ने अटैक कर दिया। कैसे I- ने अटैक किया, बस ये देख कि कहाँ पे कार्बोकैटायन अच्छा बन सकता, मैं वहीं पे अटैक कर दूंगा। फिर से देख लो एक बार इस पॉइंट को एक बार और, क्योंकि यही इसका एकदम क्रक्स है। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, देखो OH इसके ऊपर हो चुका था प्लस चार्ज। अब सामने बैठा था मेरे पास I- ने ये देखा कि अगर मैं इस वाले पोजीशन पे अटैक कर दूंगा और ये रिंग इधर से ब्रेक होगी तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता इस जगह के बनने वाले कार्बोकैटायन से, इसीलिए यहाँ पे अटैक करेगा और रिंग इस तरह से ओपन हो जाएगी। यानी कार्बोकैटायन के बनने से पहले ही आपका क्या हुआ, वो I अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, और इधर से इस तरह से आप कह दो, यहाँ पे इस तरह से I आपका अटैच हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और ठीक से बनाता हूँ, देखिएगा इस तरह से यहाँ पे I हो गया और यहाँ पे ये CH3 नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपने ये देखा इस रिएक्शन में सबसे पहले कि SN1 जैसी सिमिलर रिएक्शन थी, ये रिएक्शन सिमिलर थी SN1 की तरह, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा था। पहली बात तो ये हमें समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज़ और, जब भी यहाँ पे, यहीं पे एक बात और आप स्टार करके लिख लीजिए कि जब भी इसमें अटैक होगा,
ठीक है, जब भी अटैक होगा तो उस अटैक के दौरान हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट अटैकिंग कार्बन, एट अटैकिंग कार्बन, ठीक है, प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट अदर कार्बन। इस लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, इसको भी एक बार समझ लो, फिर एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो पूरा बात क्लियर हो जाएगा। यानी देखो, जिस कार्बन पर अटैक होगा वहाँ पे हो जाएगा आपका सर इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन हो जाएगा जहाँ पे अटैक होगा, ठीक, और रिटेंशन हो जाएगा जहाँ पर अटैक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखो जिस कार्बन पर अटैक हुआ, ये देखो ये वाला जो I माइनस को देखो और इस OH को देखो, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कार्बन था, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये था आपका अटैकिंग कार्बन, तो जहाँ पर अटैक हुआ वहाँ पे क्या हो चुका है, इन्वर्जन, ठीक, यहाँ पे हो चुका है इन्वर्जन। और जहाँ पर अटैक नहीं हुआ ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे अटैक आपका नहीं हुआ है न्यूक्लियोफाइल का ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिटेंशन हो जाएगा। ये वाली बातें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो हमको कैसे पता कि रिटेंशन को किस साइड रखना है, इन्वर्जन को किस साइड रखना है, क्योंकि देखो हमें इस तरह से पता चल रहा है ये बात कि जैसे मान लो ये हमारा इपॉक्साइड था, ये H था, जब ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर रहा है ना, ये बॉन्ड जब ब्रेक कर रहा है इस तरह से, तो OH आपका तो डाउन साइड है। OH पहले भी देखो, ऑक्सीजन पहले भी डाउन साइड में ही लगा हुआ था, देख लो ना, ये डाउन साइड में ही लगा हुआ था, लगने के बाद भी ये आपका डाउन साइड ही है। तो डाउन साइड वाली कौन सी पोजीशन हो गई आपकी, ये तो हो गई रिटेंशन। तो ऑब्वियसली अपोजिट करोगे इसका, यानी I को ऊपर लगाओगे तभी तो उसका इन्वर्जन बनेगा ना, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बातों को मैं समराइज़ कर दूं यहाँ पे, अगर आपको पूरा क्रक्स लिखना हो जितना हमने सीखा, कि सबसे पहले हो जाएगा SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी बात, कोई कार्बोकैटायन जैसी चीज़ों का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, जहाँ पर अटैक होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, और जहाँ पर अटैक नहीं होगा, इस तरह से लिख देता हूँ, नो अटैक, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन। ये चार बातों पे ही ये रिएक्शन करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको शायद चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो कोशिश करना एक बार वीडियो को रोक के अपने से करने की, ठीक है। ये इस तरह से प्रॉब्लम एक ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं HI कर देते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, देखो आप दिमाग में पहले सोचने की कोशिश करो कहाँ पे कार्बोकैटायन अच्छा बन सकता है, इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा या इस वाले पोजीशन पे कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा, क्योंकि इन दोनों में से कहीं से एक जगह ब्रेक होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन अच्छा नहीं बनेगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये जो O है ये इस H को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो चुका है OH, ठीक है, ये इससे दो इस तरह से अटैच है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आ चुका है प्लस चार्ज। अब होगी रिंग की ब्रेकिंग, लेकिन रिंग की ब्रेकिंग हमेशा किसके सामने होगी, कोई न्यूक्लियोफाइल तो हो, I माइनस आया इस तरह से, तो अब I माइनस इस पोजीशन पे इधर से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे और बातें लगा लो, इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा रिटेंशन, ठीक है, और इस वाले कार्बन पे क्या लग जाना है, इन्वर्जन, क्योंकि OH हमारा पहले से ही क्वेश्चन में नीचे तरफ बना हुआ है, तो रिटेंशन हम नीचे वाले को मानेंगे और इन्वर्जन हमेशा ऊपर वाले को मान लेंगे। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ये हो जाएगा इस तरह से OH, यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा I, यहाँ पे CH3, इस तरह से दो CH3 ग्रुप आपके लग जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हुआ। तो होप करते हैं आपको ये एसिडिक मीडियम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, इन बेसिक मीडियम। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को, ठीक है। ये सब टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जल्दी कोई समझाता नहीं है, समझ लेंगे तो प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में काम काफ़ी ज़्यादा हमारा आसान है। इसमें जो रिएक्शन फॉलो होती है ना, वो आप सिंपली कह सकते हो इट्स एन SN2 रिएक्शन,
यानी आप सिंपली कह दो ये एक SN2 रिएक्शन होती है, टाइप जैसी नहीं। जो SN2 में होता है वही यहाँ पे भी होगा, उसके अलावा कुछ ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है। तो SN2 में भैया आपका होता क्या, यही बता दो हमको। तो आप ये बोलते हो कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है दैट अटैक्स एट लेस हिंडर्ड कार्बन, यही तो नॉर्मल SN2 में होता है, वही होगा यहाँ पे। और तो कुछ इसमें दिमाग लगाना है नहीं। जब कुछ दिमाग ही नहीं लगा तो फालतू में इसको टफ क्यों किया जाए। एक छोटी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को। देखो ये हो गया मेरा इपॉक्साइड, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, CH3O Na+। अब एक बात बताओ, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेस क्राउडेड जगह पे अटैक होना है। यहाँ पे देख रहे हो इसके अगल बगल भीड़ भाड़ है ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पे है भीड़ भाड़ कम, यहाँ पे हो जाएगा अटैक ज़्यादा, तो ये O- यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो बस इतना कर दिए तो हो गया। इसको यहाँ से बन जाएगा OH, ये इधर है, इससे जुड़ जाएगा इस तरह से OCH3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो एक कार्बन पे हो चुका है इन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ना SN2 में इन्वर्जन हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन जो हम उस टाइप का बोलते हैं। तो जी जहाँ पे अटैक होगा, ये वाला अटैकिंग पार्ट था ना, ये भी लिख देता हूँ, ये भी जो अटैक पार्ट था यहाँ पे क्या हो गया आपका इन्वर्जन फॉलो हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो अटैक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है। बेसिक मीडियम में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है सर, आपका लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक कर रहा है। जहाँ अटैक होगा वहाँ पे इन्वर्जन कर देना, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे रिटेंशन कर देना, उससे ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका वीडियो था जिसमें हमने देखा कि इपॉक्साइड का किस तरह से पूरा का पूरा रिएक्शन चलता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपके लाते रहते हैं। और इसकी जो भी PDF है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके